महिलाएं जहां चांद पर पहुंच चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर आज भी समाज में बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। ये उदाहरण है धनबाद के रेलवे स्टेशन का, जहां हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे चाइल्ड लाइन और आरपीएफ की सतर्कता से 2 नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। दोनों बच्चियां दुमका जाने वाली ट्रेन से धनबाद पहुंची थी, जिन्हें आरपीएफ पोस्ट से सूचना मिलने के बाद रेलवे चाइल्ड लाइन की टीम ने अपने संरक्षण में लिया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियां आपस में मौसेरी बहनें हैं और अपनी नानी के घर रह रही थीं। दोनों की माताओं ने उन्हें नानी के पास ही छोड़ रखा था। पूछताछ के दौरान बच्चियों ने बताया कि वे अपनी मां के लिए बोझ बन गई थी और नानी के घर पर मामा की प्रताड़ना से परेशान होकर घर छोड़कर निकल गईं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बाल कल्याण सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि फिलहाल बच्चियों को सुरक्षित रखा गया है। उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही परिजनों से संपर्क कर उन्हें घर ले जाने को लेकर भी बातचीत की जा रही है। सुनाते हैं हम आपको सीडब्ल्यूसी सदस्य ममता अरोड़ा का क्या कुछ कहना था। हम जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना के लौटे, रैली, एक बहुत बड़ी धनबाद की रैली भी हमने अटेंड की और करके लौटे, उसके बाद ही एक बहुत ये मामला मेरे सामने आया, जिसमें हमारा चाइल्ड लाइन जो है ये 2 बच्चियों को रेस्क्यू कर लेके आया था। जिन दोनों बच्चियों के बाद के क्रम में पता चला एक बच्ची जो है वो 15 साल की है और एक बच्ची जो है वो 10-11 साल की है। दोनों बच्ची है एक्चुअली सगी बहनें नहीं है, दे आर कजन सिस्टर्स। अब मामला इस तरीके से बनता है कि जो बड़ी बच्ची है उसकी जो मदर है वो एक सिंगल मदर है, विडो भी है, और वो मेनली लोग गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वर्क काम के सूत्र से इसकी मदर जो है पहले पता चला दिल्ली, बाद में पता चला ये जम्मू तवी में रह रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस परिवार में इस महिला की 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। तो 2 लड़के तो ये अपने पास रखी हुई है, लेकिन जो 2 लड़कियां हैं, इन दोनों लड़कियों को ये, एक लड़की को अपनी बहन के घर, अपनी 3rd नंबर बहन के घर, और एक लड़की को इसने अपनी मदर को यानी अपने बच्ची के मामा के घर रख दिया है। अब मामला यहाँ बनता है कि बच्चा जो है वो आके ये कंप्लेन दर्ज किया और काफ़ी ट्रॉमा में था कि मामा और नानी इसे बहुत मारते हैं, इसे वहाँ कोई भी अपनापन नहीं मिलता है। लेकिन बच्चियाँ पढ़ रही थी और वो मामा के पास या नानी के पास रहना नहीं चाहती। मम्मी के साथ बहुत रेयर कभी कदार फ़ोन पे बातचीत हुई है, और जिसमें अगर मम्मी को वो बच्चियाँ बता रही हैं कि हम वहाँ नहीं रहना चाहते तो उनको और भी मार पड़ती है। तो ये मामला बन रहा था। और जो दूसरी बहन है वो भी इनकी और एक मासी की लड़की है, उस मासी के भी 2 बच्चियां हैं, जिसमें वो एक बच्ची को अपने पास रखी है और एक बच्ची को मामा के घर भेज दी है। तो इस तरीके से जब बच्चे परिवार से अलग हो जा रहे हैं तो देखने की बात है कि आखिर बात क्या है। जो दूसरी मासी है वो भी अहमदाबाद की है, वो अहमदाबाद में रह रही है। तो इस तरीके से, और जो मामा या नानी का घर है वो बोकारो में है। तो इस तरीके से इतने सारे एड्रेसेस मिल रहे हैं, इतने सारे कम्युनिकेशंस मिल रहे हैं, लेकिन बच्चे को लेने वाला या बच्चे को अपने साथ रखने वाला, उनका केयर करने वाला ऐसा कोई आदमी नहीं मिल रहा है। सब गार्जियन कल हमारे पास आए थे, मामा इसके आए थे बोकारो से। मामा भी कुछ अपनी तरीके से बच्चियों की गलतियां बताए और बोले कि हम लोग भी परेशान हैं, इसकी माँ के पास भी अगर बच्ची जाती है तो माँ भी नहीं रखना चाहती है। इस तरीके की बातें आई हैं। अब सारा मामला काउंसलिंग और जो भी निकल के आएगा उस पर सीडब्ल्यूसी का बेंच इस पे काम करेगा, और ज़रूरत पड़ने पे इसकी माँ को भी बुलाया जाएगा और एक काउंसलिंग के माध्यम से सही जगह में, जहाँ से भी ये रेसिडेंशियल प्रूफ प्रॉपर मिलेगा, और इस तरीके से बच्चों को उसके परिवार में सब कुछ उसका संरक्षण देखते हुए दिया भी जाएगा, और फिर केस को ट्रांसफ़र करके फॉलोअप में ज़रूर रखा जाएगा। एक तरफ जहाँ समाज में इक्वालिटी की बात होती है, बच्चे और बच्चियों को एक समान ट्रीट करने की बातें होती है, वही दूसरी ओर इस तरह की बातें देखने को अगर मिलती है समाज में, क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, बात तो बहुत अजीब लगी भी, क्योंकि अब इस समाज में जब हम इतने जागरूक हो चुके हैं, जब हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियां इतनी बड़े मुकामों को छू रही हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतनी सारी मॉडल्स हैं हमारे सामने,
तब भी अगर ऐसा होता है तो ये बहुत दुखद है। लेकिन अब मामले को और थोड़ा देखना होगा, क्योंकि माँ से भी मुझे बात करनी है। हमारा बेंच एक बार माँ को भी सुनेगा कि आखिर क्या मामला था। लेकिन जो भी मामला हो, एक परिवार के बच्चे, लड़का लड़की में विभेद, ये तो मान्य नहीं है। तो ये मामला हम लोग जरूर इस एंगल से भी देखेंगे। फिलहाल दोनों बच्चियां सुरक्षित हैं, CWC की निगरानी में हैं। उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और परिजनों से संपर्क कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है और हर एक इंसान को झकझोर दे रही है कि क्या अब भी समाज में इस तरह की अवधारणा जीवित है? क्या बेटियां आज भी लोगों के लिए बोझ है? फिलहाल अब देखना यह है कि परिजनों से बातचीत करके आगे की कार्रवाई क्या होती है। तब तक के लिए हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और आपको इससे जुड़ी हर एक अपडेट यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।